ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन अभी भी कई जगह कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे एक खतरनाक अदृश्य वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से जान बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। जय हिंद। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन अदृश्य है, रूप बदल रहा है और हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना है। आप कोविड से जंग में इस नए मंत्र पर क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत ही खुशी इसलिए भी हुई कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो थोड़ा सा जारी किया था जी। उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था, होम हॉस्पिटलाइजेशन जी। तो जब मैंने प्राइम मिनिस्टर का ये सुना कि जहां बीमार वहां उपचार वहीं उपचार, तो एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही है। शायद लोगों को कितने लोगों को समझ में आई होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं क्या है कि आज एक तो ये संदेश उसमें जाता है कि जहां जो बीमार है वहीं रहे, वहीं उसका इलाज होगा। उसमें जिसे कहते हैं ना हम कि एक हम वो एरियाज बनाएंगे जहां लोग आइसोलेशन होगा, जो वो एरियाज हैं जो जिसको कहते हैं ना कि क्वारंटीन होता क्या है, स्प्रेड इसलिए भी बहुत होता है। तो एक तो ये है कि उन्होंने एश्योर ये किया कि जहां बीमार वहीं उपचार, तो दैट इज नंबर 1। दूसरा, एक और उन्होंने बहुत बड़ी बात जो कही कि देखिए उन्होंने जब मैं तो आर्मी में था ना जी, कि जब लड़ाई होती है, जब आप शाबाशी देते हैं तो लोगों को बहुत काम करने में मजा आता है। तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। हमारे चाहे वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हों, पैरामेडिक्स हों, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, उनके साथ उन्होंने जो शाबाशी वाला काम किया है उससे बहुत बड़ा काम होगा। इस लड़ाई में जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग हैं, जो अदृश्य लोग दिख नहीं रहे, वो अंदर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है ये चीज, और ये नारा भी बहुत ही पॉपुलर होगा कि जहां बीमार वहीं उपचार। जी। और डॉक्टर वेद, प्रधानमंत्री जी ने गांव और बच्चों के लिए नई रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि गांवों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और गांवों में टेस्टिंग पर भी जोर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में जहां भी टेस्टिंग फैसिलिटीज कम हैं, वहां लोग संक्रमण होने पर किस तरह अपना बचाव या इलाज करा सकते हैं? एज ए डॉक्टर मैं ये बताना चाहूंगा मेरे श्रोताओं को कि आप पैनिक ना हो।
यदि इस पैंडेमिक में यदि आपको बुखार है या जो जो सिम्टम्स सब लोग जानते हैं कि बुखार हो या गला खराब हो या नाक बह रही हो या सांस भरती है चलने में, तो आज इस चीज को कई ऐसे जो डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गांव में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर भी नहीं है, जिनको कभी कभी हम लोग कह देते हैं हंसी में झोला छाप डॉक्टर, तो वो बोल देगा टाइफाइड हो गया। बट मैं गांव वालों को सबको यही संदेश देना चाहता हूं, श्रोताओं को, कि इसको आप कोरोना ही मान के चलें। हो क्या गया है कि कभी कभी कुछ कारणों से कई ये सोचता है कि यार मैं कहूंगा कि मुझे कोरोना हो गया तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे, एक थोड़ा सा डर, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण। तो डरने की कोई बात नहीं है, ये तो पूरे देश में कोरोना है ही। आप ये सोच के चलिए कि यदि आपको ये सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, कि यदि आपको बुखार है तो कोरोना ही है, उसके लिए आप टेस्ट के लिए भागदौड़ मत करिए ज्यादा। ये टेस्ट आपका हो जाता है तो आइडियल सिचुएशन है, बट मान के चलिए कि कोरोना है, और ये भी मान के चलिए कि 80% लोग बिना इलाज के भी साधारण बुखार की जो गोली है पैरासिटामोल, उससे ठीक हो जाते हैं। तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, 80% आपको वैसे ही ठीक हो जाना है, और इसको स्टिग्मा लेके मत चलिए। कई लोग ये सोचते हैं ना कि साहब मुझे यदि ये हो गया तो लोग सोचेंगे कि इसको कोरोना हो गया। नहीं, आप तो खुले आप रहिए आप। और हाँ, टेस्टिंग के लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि आप इन्फॉर्म कीजिए टेलीफोन पे अपना जो पंचायत अधिकारी हैं या जो भी आपका सरपंच है, और कि भाई मुझे बुखार आ गया, मुझे लगता है कोरोना है, तो मैंने दवा तो शुरू कर दिया, मेरा जहां टेस्ट हो जाए तो आइडियल है। बट टेस्ट के लिए भागते हुए बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर वेद, क्या टेली कंसल्टेंसीज का विकल्प हो सकता है? हेलो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जो हम बहुत दिनों से, 1 साल से प्रमोट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये बात एक बहुत इंटीरियर तक नहीं पहुंच पाती, और एक नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि टेलीफोन पे भी इलाज हो सकता है। हाँ, टेलीफोन पे भी इलाज हो सकता है, इसी को बोला जाता है ई मेडिसिन। और आजकल 100 में से 99% हम लोग भी कोरोना ही नहीं और दूसरी बीमारियों का इलाज भी टेलीफोन से ही कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, आज ये बात पक्की बात है कि जितना भी इतना बृहद हिंदुस्तान है, सबके पास जनरली टेलीफोन है, और उनके पास एक डॉक्टर भी है, चाहे वो उनका साथ वाला कोई पैरामेडिक्स हो, कुछ हो, तो टेलीफोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। और ये बात भी है कि यदि आपको लगता है कि टेलीफोन, शायद आप मतलब उनको बताइए कि भाई मैं आपको जो भी आपकी फीस होगी मैं दूंगा, बट मुझे ये कंसल्टेशन चाहिए, इसको टेली कंसल्ट बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर है आजकल, और आपको सरप्राइज होगा कि हमारे पेशेंट है आजकल वो टेली कंसल्ट में ही ज्यादा करते हैं, कि उनको भी आसान है कि वो घर में बैठे हुए हैं और हम भी घर में बैठे हुए हैं, तो दोनों को बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है डॉक्टर वेद, जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्हें कम से कम ये रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा कि अगर वो टेली कंसल्टेंसी से इलाज करा रहे हैं कि उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है। और डॉक्टर वेद, इस समय ग्रामीण इलाकों में भी स्ट्रैट का बहुत उपयोग हो रहा है। इसको लेकर बार बार सरकार भी एडवाइजरी जारी कर रही है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग गाँव में हमें सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जहां तक मैंने क्वेश्चन सुना है की बात कर रहे हैं जी, स्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, या शुरुआती दिनों में ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रॉइड सबसे पुरानी दवा है, और स्ट्रॉइड गांव में बहुत यूज होता था, क्योंकि जिसको हम वो जो जिसको मैंने अभी बोला था, जो झोला छाप डॉक्टर वो भी यूज करते हैं और पढ़े लिखे डॉक्टर भी यूज करते हैं, तो स्ट्रॉइड बहुत यूज होता है। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है छोटा सा, कि पहले तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के आप उनसे टेलीमेडिसिन से पूछ लीजिए टेलीफोन करके कि साहब जो मेरा, देखिए 80% तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्योंकि 100 में से 80 अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब बचे वो 10-20% जिनका यदि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, या उनको बुखार 7-8 दिन के बाद भी लगातार हाई फीवर बना हुआ है, या बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, या किसी को एक्सरे या सीटी स्कैन में निमोनिया ज्यादा है, मीन्स छोटा मोटा नहीं ज्यादा है, तब स्टेरॉइड का यूज होता है। क्योंकि अभी देखा गया है कि स्टेरॉइड का यदि हम लोग मिसयूज करेंगे तो फिर ये जो आपने ब्लैक फंगस जो सुना है वो होने की संभावना होता है। तो हमेशा याद रखिए,
जैसे तलवार हमेशा दो तरह की होती है ना, कि यदि आप अच्छी तरह यूज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और खराब तरह यूज करेंगे तो डॉक्टर के संरक्षण में स्टेरॉइड का यूज करें। जी। और आपने अभी ब्लैक फंगस की बात करी, तो डॉक्टर वेद, इस समय ब्लैक फंगस को लेकर लोगों के अंदर डर है और कई राज्यों ने इसको महामारी भी घोषित किया है और आपसे जानना चाहेंगे कि बीमारी से बचाव कैसे हो सकता है और इसके इलाज में एंटी फंगल जो ड्रग जिसकी एम्फोटेरिसिन बी की इस समय काफी बात चल रही है, ये कितनी प्रभावकारी है? पहले तो मैं हमारे श्रोताओं को, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में, ये बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बीमारी नहीं आ गई है। जैसे कोरोना तो नया बीमारी है, ये बीमारी पुरानी बीमारी है और हम लोग अपने अस्पतालों में, मैं आर्मी हॉस्पिटल में भी था तब भी और आज भी गंगाराम में, एटलीस्ट एक महीने में एक पेशेंट वैसे आता है जो डायबिटीज के पेशेंट है। इसका मतलब है कि यदि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, आप डायबिटीज के कारण आपको बेहोशी आ गई है, तो वो एक आध पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट होता था डायबिटीज का, उसको ये फंगस हो जाता था। देखिए फंगस क्या चीज है? फंगस ये है, जैसे हमारे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको खुजली चलती रहती है आपकी जांघों के पास में, वो एक साधारण फंगस है। पर ये जो फंगस है जिसको कि म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं हम लोग, और मीडिया ने इसका नाम ब्लैक फंगस रख दिया है, वैसे इसका नाम ब्लैक फंगस नहीं है, इसको बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। इसकी और दूसरे फंगस की जो तुलना की जाए तो ये इन्वेजिव फंगस है। इन्वेजिव का मतलब है कि बहुत जल्दी पहले नाक में आता है, नाक से तुरंत फिर एक दो दिन में आंख में पहुंच जाएगा और आंख से फिर ब्रेन में पहुंच जाएगा और बहुत ही रेयरली कभी लंग्स और इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। बट मुश्किलात यह है कि चूंकि ये इन्वेजन करता है, मतलब घुस जाता है, और कहाँ घुस जाता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन होती है ना, वैसे ड्रिल करता है और ये आपके ब्लड वेसल्स जो खून के सप्लाई करने वाले पाइप है उनको ब्लॉक कर देता है, तो वहां वो एरिया काला हो जाता है क्योंकि ब्लड नहीं जाता। तो या तो ये फंगस आपकी नाक से जब घुसेगा तो ऊपर चला जाएगा आंख और ब्रेन में, नहीं तो नीचे चला जाएगा आपके तालू में और दांतों में, उसी तरह के सिम्टम्स होंगे। ये तालू में जाएगा तो आपको लगेगा भाई तालू में मेरे अल्सर हो गया, या छाला हो गया, तालू मेरा काला हो गया, या दांत मेरे हिल रहे हैं, या एक साइड फेस है वो मेरा एक साइड फेस थोड़ा नमनेस हो गई है, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सो गया हो मेरे एक साइड का। तो जहां जहां इन्वॉल्व करेगा, आंख को इन्वॉल्व करेगा तो आपको कम दिखना लगेगा, ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा तो ब्रेन के सिम्टम्स आएंगे, नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो आपको एक साइड में नमनेस आ जाएगी, और यदि ब्लड वेसल्स जहां जहां सप्लाई करेंगे, जो पाइप जिसका ब्लॉक करेगा, समझ लीजिए आपको दांतों का पाइप ब्लॉक कर दिया तो दांतों में सिम्टम्स होने लगेंगे। इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट पहले भी हम एम्फोटेरिसिन से करते थे, अभी भी एम्फोटेरिसिन से करते हैं, क्योंकि ये इतनी रेयर बीमारी थी। अब आप सोच सकते हैं कि इवन ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस या आर्मी हॉस्पिटल जहां मैं पहले काम करता था, ये गंगाराम में, अभी एक पेशेंट आता होगा एक महीने में, तो 12 पेशेंट साल में, तो एम्फोटेरिसिन का यूज बहुत कम था। अब ये जो दवा है जिसको एंटी फंगल दवाई बोलते हैं, इसका नाम है एम्फोटेरिसिन। ये चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से होने लगा, क्योंकि किसी कारण से, एक तो जो स्टेरॉइड देते हैं उससे, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड से, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ये फैक्टर ये हो सकता है कि आप बेहोश हैं, आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है, मतलब आपकी कई मल्टी फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हाई ब्लड शुगर का होना या फिर मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड का। तो एम्फोटेरिसिन का जब उपयोग बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि उसकी ब्लैक ना हो। तो राइटली सो आज हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको एम्फोटेरिसिन मिल जाएगा, बट बाजार में जाएंगे तो नहीं मिलेगा ऐसे। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर वेद आपने हमारे श्रोताओं को दी। और डॉक्टर वेद, इस समय कोरोना की जांच के लिए होम टेस्टिंग किट जिसका नाम है कोविसेल्फ, इसकी काफी चर्चा है, जिसमें 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है। इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि होम टेस्टिंग किट क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हालांकि जल्द ही ऐसी सूचना है कि इसे बाजार में लाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये जैसे हम लोग पहले से कहते आए, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था, इसको पहले हम लोग बोलते थे रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैप टेस्ट। ये पहले एक रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया गया था। जैसे आप सोचते, हम कहते हैं ना भाई झुग्गी झोपड़ी में तो कुछ नहीं हो रहा, झुग्गी झोपड़ी में कोरोना हुआ ही नहीं,
बट रिसर्चर क्या करते थे, वहां जाके सबका ब्लड, सबका वो लेते थे और उनको पता लगाते थे, तो एंटीबॉडीज है बहुत सारी, तो इसका मतलब हुआ और ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें कोई और मेथड निकालना पड़ेगा। आजकल यदि किसी को कोरोना हो जाए और वो जो टेस्ट कराता है उसको बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर में टाइम लगता है, महंगा है, और आजकल बहुत सारी लैब उससे ओवर फ्लडेड हो गए हैं, और चूंकि उसके लिए मशीन चाहिए, तो एक सिंपल टेस्ट निकालने की हम लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे आपने कभी सुना होगा प्रेगनेंसी टेस्ट जी। ना, ये प्रेगनेंसी टेस्ट जो है एक सिद्धांत पे आधारित है साइंस के, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या होता है कि आपके नोज से मैंने एक, देखिए आपको इस किट में क्या है, इसका जो भी किट का जो भी नाम हो, जो भी कंपनी लॉन्च कर रही है इसको, हाँ कोविशेल्फ, तो आप एक जो काड़ी होती है जिसको बोलते हैं ना, जिससे कि एक स्टिक है, आपने नोज में डाला और नोज में थोड़ा जो भी सीक्रेशन है वो निकाल दिया, अब उसमें तो हो गया वायरस। और आपके पास जो फ्लूइड है वो एक छोटा सा एक शीशी देंगे, उसमें होता है एंटीबॉडी। तो आप जो नाक से निकाल रहे हैं वो तो हो गया एंटीजन, और ये होगा एंटीबॉडी। जब आप दोनों डालते हैं तो रिएक्शन होता है, तो वो दिखता है। तो जब दिखता है तो आप खुद भी देख सकते हैं और आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, जैसा उन्होंने बनाया, मैंने अभी देखा नहीं है, बट कैप्चर करते हैं तो वो उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है और एक स्टैंडर्ड है, वो बता देते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक तो उनके पास रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है कि कितने पेशेंट्स का हुआ, और आपको भी नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। इसको बोलते हैं कोविशेल्फ या कोविड का सेल्फ टेस्ट। जी, होम टेस्टिंग किट। जी, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, और बहुत सस्ता भी है। जी, तो कोई भी व्यक्ति इसको अफोर्ड भी कर सकता है। और मेरे ख्याल से 150 या 300 रुपए का रखा हुआ, जहां तक मैं सोचता हूँ। लगभग 250 रुपए इसकी कीमत रखी गई है, के बीच में कीमत है। और डॉक्टर वेद, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवा में 10 मीटर तक कोरोना का वायरस फैल सकता है, और मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भी अपने अध्ययन में इसकी पुष्टि की है। तो पहले हम कहते थे कि 2 गज की दूरी, लेकिन अब तो ये जो इसका जो एरिया ट्रांसमिशन है वो भी काफी बढ़ गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए आज भी जो 2 गज वाली चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 90% जो ट्रांसमिशन है, मतलब ज्यादातर इश्यूज तभी आएंगे जब आप बहुत पास पास में बात करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन ये हो रहा है हमारे यहाँ जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। तो वैसे तो दूर दूर है, बट अब ये दोस्त हैं, जैसे हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, हम जब खाम कर लिया तो जाके अपने जहाँ कॉमन एरिया है वहां बैठते हैं। तो मेरा मतलब है जब आप इसे बोलते हैं ना टॉकिंग एटिकेट्स, जब आप बातचीत करते हैं, तो वो 2 गज वाली बात ये थी। तो 99% आज भी बहुत क्लोज से ही होता है, क्योंकि वो ड्रॉपलेट से होता है। बट ये रिसर्च हमेशा चल रही थी कि कई लोग बोलते नहीं साहब मैं तो कभी किसी से बात भी नहीं करता फिर भी हो गया, और धीरे धीरे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि नहीं, ये ड्रॉपलेट से ही नहीं, ये एरोसोल से भी होता है। तो ये दोनों वर्ड साइंटिफिक में यूज कर रहा हूँ। ड्रॉपलेट का मतलब जो बिल्कुल आपके 2 गज में गिर जाते हैं, आपने बोला मुंह से और वायरस 2 गज तक गया और गिर गया, फिर आप। बट ये क्या होता है कि कभी कभी कई कारणों से, या तो हवा की गति ऐसी है कि 10-10 मीटर तक चला गया, या फिर कोई गाना गा रहा है, कोई लाउड बोल रहा है, और या फिर वायरस का चरित्र ही ऐसा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि वायरस भी रंग रूप बदल के आ रहा है, वो ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, ज्यादा कनिंग हो रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो इसके कारण भी जहां तक हो सके हम यदि बाहर घूमने भी जाते हैं तो हम यदि थोड़ा और डिस्टेंस बना करके 10 गज का, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी, और इस बीच बहुत सारे श्रोता हैं जो डॉक्टर वेद आपसे सवाल करना चाहते हैं, और सबसे पहले जो करते हैं हम गाजियाबाद से यामीन रेडियो वाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला गाजियाबाद चिरोड़ी से बोल रहा हूँ जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा क्या घंटे तक इस्तेमाल करें एक मास्क को, तो ये थोड़ी जानकारी मिल जाए, थोड़ा विस्तार से बता दें। और ये है जी कि लोग जैसे कि आजकल लॉकडाउन में रह रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है इनमें, किस तरीके से घर में। जी डॉक्टर वेद, 2 सवाल हैं। एक तो मास्क की कितनी देर हम लगा सकते हैं, कब हमें मास्क चेंज करना होगा, और दूसरा सवाल इनका है कि जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घर पे हैं, तो क्या कुछ थोड़ा सा ऐसे में एंजाइटी होना, चिड़चिड़ापन होना बहुत कॉमन है, कैसे दूर करें? पहला क्वेश्चन हम लेते हैं
कि मास्क कब तक लगाना चाहिए। देखिए, ये तो बात तय है कि जितना आप मास्क लगाएंगे, इस पे साइंटिस्ट जो है वो स्टडी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ। उन्होंने बोला है कि समझ लीजिए 2 लोग हैं, एक मास्क लगाए हुए हैं और एक नहीं लगाए हुए हैं, तब भी जो खतरा जो नहीं लगाए हुए उसको 50% है। यदि दोनों मास्क लगाए हैं तो आप दोनों 90% बच सकते हैं ना। फिर आया भाई कौन सा मास्क लगाया जाए, फिर मास्कों की क्वालिटी आई, जैसे हर चीज की क्वालिटी होती है, चाहे वो टेलीफोन हो चाहे, तो पता क्या है कि जो कॉटन मास्क है, एक कॉटन मास्क कहलाता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं या बाहर यूज करते हैं क्यों वो कंफर्टेबल है। बट आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि वहां वायरस का लोड ज्यादा होगा। कैसे? एक दुकान पे जाते हैं जहां 100 लोग आ रहे हैं, तो घर में तो 100 लोग नहीं आ रहे, बट बाहर तो 100 लोग आ रहे हैं उसी दुकान पे, तो आपको लगा कोई और अच्छा मास्क यूज कर लेता हूं, तो वो कहलाता है सर्जिकल मास्क या ट्रिपल लेयर मास्क, तो वो यूज कर सकते हैं। अब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स आ रहे हैं और सबका टेस्टिंग तो बाद में होगी ना। हमें तो नहीं मालूम कि ये आदमी कोरोना से पीड़ित है, तो हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो हम लोग जो मास्क यूज करते हैं वो उसको और बेहतर मास्क है, उसको N95 मास्क बोलते हैं। तो ये नाम रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखिए कि ABCD ऐसे मास्क हैं जो आप घर में यूज करते हैं वो थोड़ा कॉटन होगा। जब आप ऐसी जगह जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कितनी देर तक यूज करना है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना बेहतर है। इनफैक्ट हमको भी नहीं मालूम कि हम तो अभी आया ना, एक नई गाइडलाइन में आया कि आपके घर में यदि कोई कोरोना का पेशेंट है तो आपको उसको भी मास्क लगाना चाहिए और जो उसकी तीमारदारी कर रहा है उसको भी मास्क लगाना चाहिए। पहले नहीं था। तो जितना आप ज्यादा लगाएंगे उतना बेहतर। और हाँ, ये बात जरूर आप अकेले हैं तो अच्छा है। जी, ये भी जानना चाहते हैं कि एक मास्क को हम उसका उपयोग दिन में कितने घंटे कर सकते हैं, कितने समय? देखिए, जहां तक कॉटन मास्क है वो तो डेली चेंज होना चाहिए। जहां तक सर्जिकल मास्क है वो तो डिस्पोजेबल है, क्योंकि N95 मास्क का उपयोग इवन हम लोगों के लिए भी जब हमारा हॉस्पिटल इशू करता है तो हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से 7 दिन तक चला सकते हैं, 10 दिन तक चला सकते हैं। वैसे पूछा जाए तो आइडियल सिचुएशन ये है कि मास्क का एक ही बार उपयोग किया जाए और फिर उसको यदि डिस्पोजेबल है तो फेंक सकते हैं, कॉटन वाला है तो धो सकते हैं। और जब वो मास्क आता है तो डिफरेंट टाइप के कॉटन मास्क हैं। जैसे मेरे पास पहले जो मास्क था उसको वो कहते थे भाई इसको आप धोइए तो रोज धोते जाइए, जबकि एक मेरे पास अभी कॉटन मास्क आया है तो वो बोलते हैं कि अच्छा आप डेली धोएंगे तभी 30 डेज चलेगा, पर फिर 30 दिन के बाद इसको फेंक दीजिए, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर रखी है कि ये कॉटन 30 दिन बाद खराब हो जाता है। तो जब भी आप मास्क खरीदें तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा रहता है, बट एक मोटा सा अंदाज लगा लीजिए कि कॉटन मास्क है वो 30 दिन के बाद बेकार हो जाता है। जी, और डॉक्टर वेद अपने अगले कॉलर को लेते हैं। नीमच मध्य प्रदेश से अरविंद बैरागी जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। सर नमस्कार, मैं अरविंद बैरागी केशरपुरा तहसील जाओ जिला नीमच से बोल रहा हूँ। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये सर मेरा 264वां प्रोग्राम है सर सुनने का। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई देता हूँ आकाशवाणी को। और मेरा एक खास प्रश्न है सर आज। जी जी मेरा सर ये डॉक्टर से कि जैसे जो HIV पेशेंट हैं तो जीवन रक्षक दवाओं के ऊपर निर्भर करते हैं, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं सर? जी डॉक्टर वेद, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्या HIV पेशेंट्स कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं? देखिए, एक लाइन में उसका जवाब देता हूं मैं जी। सिर्फ क्योंकि इतने सारे हमारे पेशेंट भी पूछते हैं कि साहब मैं आर्थराइटिस का हूं, चूंकि मैं आर्थराइटिस का डॉक्टर हूं, तो लोग गंगाराम हॉस्पिटल से पूछते हैं साहब मैं आर्थराइटिस हो गया, मैं ले सकता हूं कि नहीं, ये मैं डायबिटीज है तो ले सकता हूं कि नहीं। तो उसका सबका एक लाइन का जवाब है कि वैक्सीन किसी भी हालत में हर आदमी ले सकता है, सिर्फ एक आदमी नहीं ले सकता जो यदि वैक्सीन से एलर्जिक हो या आजकल अभी प्रेगनेंसी में। बट अभी गाइडलाइंस आने वाली है, प्रेगनेंसी में भी सेफ है। जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं HIV की ड्रग्स ले रहा हूं तो ये वैक्सीन ले सकता हूं कि नहीं, जनरली जितनी इम्यूनोसप्रेसेंट हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस हैं। जैसे हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कई दवाइयां हम 7 दिन पहले बंद कर देते हैं। तो जो आपका डॉक्टर HIV का डॉक्टर है, जिन्होंने वो दवाई दी है, आप उनसे जरूर पूछ लीजिए कि ये दवा कितने दिन मुझे
माने इस दवा और वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 6-7 दिन का गैप रख लीजिए कि आप वो दवा बंद कर दीजिए जो इम्यून सप्रेसेंट है और फिर वैक्सीन ले लीजिए और 7-8 दिन का गैप होना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, हमारे एक और श्रोता ने हमें ईमेल पे पूछा है, आलोक पांडे नाम है, जानना चाहते हैं कि ये एंटी एमीबिक मेट्रोनिडाजोल से इनको एलर्जी है, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चीज से एलर्जी हो तो दूसरे एलर्जी होगा। वैसे भी वैक्सीन से भी एलर्जी बहुत ही अनकॉमन है और छोटा मोटा एलर्जी हो भी गया तो आपको आधा घंटे वहां बिठाल के रखते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये सेफ है। देखिए, वैक्सीन प्रोग्राम इस कंट्री में हम 30 करोड़ बच्चों को वैक्सीन हर साल देते हैं, तो बहुत पुराना है ये, वही तो वैक्सीन हैं। छोटा मोटा रिएक्शन होगा तो संभाल लिया जाएगा। जी डॉक्टर वेद, अगली कॉल लेते हैं। लखनऊ से लखन लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। लखन जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए लखन जी। सबसे बड़ी अच्छी बात सर ये है कि सारा कार्यक्रम हिंदी में होता है जी, तो आम जनता समझ जाती है कि हमें क्या क्या उपाय करने हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है जी। सर दूसरा हमारा सवाल ये है कि हम लोग का घर के बगल में बहुत बड़ा पार्क है जी, उसमें हम लोग 7-8 लोग मिलकर योगा करते हैं मैट पे बैठ के, लेकिन दूरी जो है 1.5 से 2 गज की होती है और लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं, तो उससे खतरा तो नहीं है? बहुत ओपन स्पेस है जी। डॉक्टर देखिए, ऐसा है कि जितना ओपन स्पेस रखेंगे, जितना कई बार संभव नहीं हो पाता कई कारणों से, पर जितना आप दूरी रखेंगे उतने आप सुरक्षित हैं, जितना आप मास्क लगाएंगे उतने सुरक्षित हैं। पर कभी कभी नहीं हो पाता ये चीज, तो ये साइंस ये बताती है कि आप कब सुरक्षित हैं और कब ज्यादा सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल। और समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो वही उसी चीज को रिपीट करना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि जहां बीमार वहीं उपचार। एक बहुत बड़ा संदेश है ये, और इसको लेके और उन डॉक्टरों को और उन जो हेल्थ वॉरियर्स हैं जिनकी जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी आज भावुक हो गए थे जी, उनकी याद करते हुए, जैसे हमारे सोल्जर्स जैसे कारगिल वॉर में हुआ था, ऐसी ये वॉर है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए। तो एक बहुत बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि पूरा देश उन लोगों के साथ में है, ये प्रधानमंत्री ने बताया, उन वॉरियर्स के साथ खड़ा हुआ है। और जो प्रधानमंत्री ने बोला है जी कि आपका उपचार होगा, वैक्सीन होगा, सब कुछ है, पूरा देश बीमारों के साथ और जो बीमारों के उपचार में लगे हुए हैं उनके साथ खड़ा हुआ है जी। ये सबसे बड़ी बात है और इसमें लोगों को भी अपनी उतनी ही बड़ी भूमिका अदा करनी है। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ यही ना सोचा जाए कि गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। हम सबके लिए, जैसे वॉर में पूरा देश भाग लेता है और एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालता कि वहां ये नहीं, हम कुछ गलती हो तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करें कि वहां समझ लीजिए किसी आदमी को एम्बुलेंस है वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो उसको लेके कहीं ईमेल करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप भी उसमें भागीदारी बने कि ठीक है, यदि वहां किसी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, तो मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूं। जी बिल्कुल डॉक्टर वेद, पूरा देश का इसको लगना पड़ेगा, पूरे देश को। डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़े, आपने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वेद ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। और आज सलामत रहे तो कल की सहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल का पहर देखेंगे, आज महफूज रहे तो कल मिलके खिलखिलाएंगे, गले भी मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।